एग्जैक्टली 2.5 आवर्स से भी कम लग दिल्ली देहरादून चढ़े हुए। पहला घर इधर से आ जाओ। ये ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे हो आप, आराम से UER लेके जा सकते हैं। ये सब ट्रैफिक ट्रैफिक कुछ नहीं मिलता, बाहर से आप सीधा एक्सप्रेस। भाई ये ऐसे सेट हुई है कि अब ये मुझे इस चढ़ाई पे गाड़ी टायर स्लिप मार रहा है नहीं मार। भाई हमने लवली ऑमलेट खा लिया। ऑमलेट यम जला हुआ था। को ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, एक ही मकसद है। वेलकम बैक टू द चैनल। भाई हमारी शुरुआत खतरनाक हो चुकी है कॉफी बनाने के साथ साथ। नया जो हमने सामान मंगाया है, अच्छी बढ़िया कॉफी बन रही है, बट देन परफेक्ट नहीं बन रही। ये ऐसा थ्रू आउट आना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा काला आता है जो मेरा आ रहा है। तुम्हारा भाई एकदम से एक नया कैफे खोल सकता है वापस आते। 8 ही बजे अभी दोबारा सोने लगे 5 बजे के। अब मेरे को आई नीड कॉफी। ओए होए होए स्मेल ले ली भाई। बट देन ये लोग रेडी हो गए। इनको मैंने बोला था कि भाई 6 लोग अगर जाने हैं, पैकिंग थोड़ी लाइट करना। इन्होंने तो मुझे लगता है ज्यादा पैकिंग करनी। फॉर्च्यूनर में आप जितना मर्जी दोनों रो फोल्ड होंगे फिर। इससे अच्छा BMW ले चलो। तैयार अच्छे लग रहे हो आप। इतना क्यों तैयार हो गए? बर्थडे आपका? बर्थडे है मुझे लग रहा है इनका, इसलिए तैयार हो गए। क्या ये भी लेके जाना है? 6 सूटकेस कैसे आएंगे भाई? प्लान पहले तो ये था कि हम BMW लेके जाएंगे, बट कल सब कुछ चलाने का मन भी वही था। बट ये था कि BMW में 4 लोग को पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि अब हम 5 से 6 हो गए। बिकॉज नानी भी जा रहे हैं और नानी को घूमने का शौक है। एंड टाइमिंग भी देख लो, टायर भी बदल गए और भाई ट्रिप भी प्लान हो। बट देन अगर आप ऑन है, ब्लॉग देख रहे हैं, 2 मिनट लगा के वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हमारी भाई सोसाइटी की खस्ता हालत हो रही है, तभी बताऊंगा। पता नहीं क्या बिल्डर, क्या सब कुछ इतना बुरा हाल। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अब इनने सामान तो बहुत सारा कर लिया है, अब इसको घुसाना कैसे। अगर किसी ने सोते हुए जाना है तो कोशिश करेंगे कि 2 सीटें सारी खोल दे और पीछे ही सामान फिट हो जाए। सोते हुए जाना है नहीं, आपका सूटकेस सबसे बड़ा फरमान पर। कौन सा है? आपका धरती से ज्यादा बड़ा सूटकेस है वो सर। धरती का सूटकेस नहीं, वो ब्लैक वाला वो ज्यादा है उसका। भाई एक तो मेरे सामान की गलती निकाल रहे। अच्छा वाला मैं धर्मशाला IPL देखने जा रहा हूँ। अब ये सामान कैसे आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको आगे से लेके नहीं आना। आप भी टॉप ऑफ द लिस्ट हो। हाँ उनका देखना लाल। अभी मैं देखता हूँ कि कैसे क्या। तेरा बंदोबस्त हो रहा है सोने का। तो चलो ना, सामान ठूसना थोड़ी ना है अंदर। पता चले रास्ते में सामान ही नहीं वो मिले, मैं रह जाऊँ सामान गिर जाए। अरे करण साइकिल है, ये कर देगा फिट। आ जाएगा, आ जाएगा। तुम्हारे नाइट सूट गए। फिर इसकी बैक उधर करो और वो वाला टायर फिर इधर आ जाएगा। अरे बट बैक पे होगा, बैक पे इधर करो टायर। ये करो दोनों टायर उधर। सही बोला ना करण, वो रेड हैंडल बाहर है। ओए होए यार, तेरे को अंदर थोड़ा जाना है साथ, तू आ जाएगा। ओ क्या नानी को गया। करण अंदर से रखो। उसके बाद अगले 3 दिन यही चलेगा क्या? करण ये मर जाता है। मम्मी के ट्रैक हम करके रहेंगे हम। ओ माय गॉड, हम अब करण रेड वाले सूटकेस को भी वैसे रखो जैसे ब्लैक रखना। सही है। ये तो आगे पैरों में आ जाएगा। गाइस हम पहुंचने नहीं वाले। सबसे पहले प्रिया साइकिल घुसेगी। भाई प्रिया लेटेगी। ये इसके लिए सोफा ही बनाया है ताकि ये कंफर्टेबली जाए। पिल्लो लाऊं? ये तो पहाड़ी से भी मुश्किल चढ़ा। भाई ये ऐसे सेट हुई है कि अब ये सो ही सकती है बस। अब मैं सीधा सामान के साथ ही उठूं। बट बात सुनना, हाँ। मैं टेम्पो में इतनी 2 सीटें थी, मैं इस पे सो गया। अब ये जन्नत भाई लगी। मैं टेम्पो में ऐसी आधी सीट में सोया हूँ। ठीक है, धक्के खाया बिना AC के। तुम फिर भी AC में आए हो। अब तो सारी आदतें डल गई हैं AC के साथ की। पापा का प्यार। ये देख, बाप का बेटी के लिए। ये देख, बीवी मांगती ना। पता नहीं आधा घंटा क्यों लगा के। आप अच्छा आप 4th पे गए थे? पहले गया ऊपर, मुझे चादर नहीं मिली, चाबी इधर थी। और फिर आपने स्विच बोर्ड भी चेक करे होंगे 4th पे आके। ये आदमी ना इतना कुछ नहीं है। मेरा बड़ा मन था दरवाजे और स्विच बोर्ड चेक करने का। भाई फाइनली निकलने का टाइम आ चुका है। वैसे पापा को पता चलता कि कितना टायर के कारण चेंज हो गया सब कुछ। चलाने का इतना आसान है। तो बेशरम आदमी है, पहले बोलता क्यों है फिर? एक्सप्रेसवे पे चलाना, आपको फर्क पता चलेगा। फ्यूल है? नहीं इतना तो नहीं है कि आप मसूरी पहुंच जाओ। अच्छा। भरवाना तो पड़ेगा। बट कमाल की बात यह है, शादी के बाद पहली बार हम ट्रिप पे जा रहे हैं 7 महीने बाद। नहीं, सबका इकट्ठा रोड ट्रिप पे तुम गए अलग अलग। हाँ 7 पहली बार जा रहे हैं। 6 के 6 लोग सारे एक गाड़ी में। वो सो तो नहीं गई? नानी चले, नानी चले। हाँ चलो 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 भाई। बोलो जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी। पापा का 60वां बर्थडे। जय माता दी। मैंने किसी को फोन किया तो मैंने उसको बोला, कहता आपका तो बर्थडे है। कहता फिर आप इसके बाद सठे आ जाओगे। उनको क्या पता। ये पहले ही सठे आए हुए। कर लो, उनको क्या पता पहले ही सठे आए हुए हैं। मैंने तो ये बोला ही नहीं। कर ले। तो भाई सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, हमने निकलना था 6:30 बजे। हम 2 घंटे लेट है, जो कि बहुत सही है। नहीं तो हम 10 बजे निकलते हैं। 6:15 बजे तैयार। एंड अभी हम नया देहरादून एक्सप्रेस वे ट्राई कर रहे हैं। रास्ता भी इस पे पता नहीं दिखा नहीं रहा कहीं से भी। हम अनुमान से चलेंगे। एंड 8:46 निकल। सारी चीजें तुम साली अनुमान से क्यों? इस जाने का एक फायदा हो गया, टायर लग गए।
हाँ भाई टायर लगने हैं। वो तो वैसे भी लगने थे बट प्लान उसके बाद अपने आप बन गया। नहीं और सुन, टायर थोड़ी अपने पैसों से लगाए, ये सबसे बड़ी बात। तो भाई लेट निकलने का ना थोड़ा सा नुकसान हो गया और ये रास्ते पे आने पे भी नुकसान हो गया। पूरा ट्रैफिक है भाई, ये पूरा रास्ता जाम है। कोई नई बात है क्या? बट देन भाई अगर आप दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे हो आप आराम से UER लेके जा सकते हो। मैंने जिस दोस्त को फोन किया उसने लेट फोन उठाया, भाई वो कह रहे UER लेते ये सब ट्रैफिक ट्रैफिक कुछ नहीं मिलता, बाहर से आप सीधा एक्सप्रेसवे पे आ जाओ। वापसी में हम वो ट्राई करेंगे तो टाइमिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। भाई हमें गुड़गांव से दिल्ली आते आते फाइनली हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे पहुंचने वाले हैं। एंड अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं भाई रास्ता, बिकॉज मुझे ऑनलाइन कहीं नहीं मिला एंड मेरा बनता है आप लोगों को समझाना। तो भाई आप अगर गुड़गांव से आ रहे हो 2 रास्ते ले सकते हो UER, बट अगर सीधा दिल्ली वाला रास्ता चाहिए धौला कुआं से 3 मूर्ति से अकबर रोड से ITO से आपको गीता कॉलोनी और शास्त्री पार्क की तरफ मुड़ जाना है। और ये देखो ये जैसे आपका प्रीत विहार जाएगा, ये सामने जाएगा देहरादून सहारनपुर पे, सीधा चलते जाना है। और अब यहाँ से हिसाब लगाएंगे भाई कितना टाइम लगता है हमें दिल्ली देहरादून करने की। तो भाई ये आ गया, वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। भाई अच्छा हुआ इसने अक्षरधाम पे भी खाना मंगाने लगी थी, अक्षरधाम दूसरी तरफ था, नहीं तो हम अक्षरधाम पे खाना लेने जाना पड़ता। हमने भूखे रहना मतलब 2.5 घंटे। नहीं आना है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा आते, रास्ता पता नहीं है, यहाँ सब आता है। मम्मी लिखा हुआ था वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ओपन मॉम्स बैग। हाँ वैसे मम्मी ने ना, ये मुझे पता है चिप्स का पूरा एक बस्ता बना रखा है खाने। ये देखो ना भाई मुझे पता था ये होगा, रास्ता आया नहीं तो भूख पहले लग गई। हल्का फुल्का पापा चखना रख लिया, बॉटल का है? लिटिल हार्ट्स चखना भी है। पानी भी है, बर्फ और बॉटल का है। भाई ये बहुत फास्ट है, ये टोल इतना फास्ट था उन्होंने वो भी नहीं लगा रखा, वो अपने आप रीड कर गया जब मैं चल के जा रहा था। जब तो गाड़ी में जा रहा था। देखो पॉइंट ये है कि हम जितनी मर्जी तारीफ कर ले, मैं बोलूंगा हाँ बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है, बट अभी पूरे रास्ते में ना मैंने एक मरा हुआ कुत्ता देखा है, एक मरी हुई ईगल देखी है और एक फॉक्स था वो मरा हुआ था। अभी एकदम हम जंगलों में बना रहे हैं, और जंगलों में अगर बना रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ तो क्रॉस करेगी, बिकॉज उनको तो इतने टाइम से पता है रास्ता। हमें गूगल मैप्स है हमारे पास, उनके पास नहीं है। अब हाँ, आइदर यू मेक सेफ पैसेजेस। गाइस हम पूरा दिल्ली घूम के राजघाट को क्रॉस करके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चढ़ के रील बना के व्लॉग बना के अब ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ रहा है, यहाँ से घर जा सकते हैं। चले वापस। तू घर जा पाएगा? व्हाट अ जोक है। उसकी शक्ल देखना, वो रोने वाली है बस। शुड वी लाफ ऑन दिस? भाई 2 सेकंड और धृति रोने लगी है। धृति रोई हो? नहीं वो तो नहीं रोएगी, उसको पता है कि हम ऐसा नहीं करने तो वाले। भाई बेसिकली अगर आप गुड़गांव से आते हो आप बागपत डालो, या फिर अगर आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पता है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सीधा आपको दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पे कनेक्ट करता है। तो भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पहुंच गए। यहाँ पे तो भाई फूल पत्ते भी उगे हुए हैं। ये कैसे फूल पत्ते हैं भाई? मुझे पता नहीं कि मैं खुश हूँ या सैड फील करूँ अपनी बहन के लिए। कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल है? हाँ प्रिया वैसे तो तू आगे आ जा। भाई पीछे ज्यादा कंफर्टेबल है, वैसे लेटे हुआ है बंदा। क्या हुआ? आपको लगा मैं सर्विस वाला आया हूँ? तू ऐसे ट्रे लेके आ रहे थे, मैं क्या है ये तो करण है। कुछ खाने को बोल दिया। तो भाई ये ढाबा खुल गया फाइनली। तो मैंने अभी एपेक्स को फोन किया था, वो कहता कुछ नहीं हुआ खाने को। हमने बाई चांस देखा, मेरे को रोको रोको भाई भूख लग, एंड कहते हैं यार ढाबे का इनका पहला दिन है। तो भाई हमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया पराठे खाए हैं, और ये ना अप्रॉक्सीमेटली जब आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चढ़ोगे 100 किलोमीटर में आ जाएगा। एंड आई थिंक ये एक ही स्टॉप है, ये भी आज खुला है भाई। हमारी किस्मत अच्छी है, बिकॉज हम लोग स्ट्रेस में थे कि नानी है साथ में तो वॉशरूम वगैरह कैसे होगा, बट देन वॉशरूम भी है, खाने को भी बढ़िया है, पराठे और चाय मिली है बस। बट वो कह रहे हैं धीरे धीरे बढ़ा देंगे, एंड कुछ महीने में कह रहे हैं बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब आ जाएगा, बट उसको महीने लगेंगे। तो यही एक स्टॉप मिलेगा अभी। तो भाई हमारा स्टॉप अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का हुआ है। वैसे तो जिस स्पीड से हम जा रहे थे हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, बट अभी आधे घंटे का स्टॉप लिया है। मैं एक चीज हैरान हूँ, पराठे खा लिए, सब कर लिया, अब गाड़ी कैसे नहीं मांग रहे चलाने के लिए? यार मैंने कहा चल तू नया हाईवे है तू कर। भाई पापा ना अपना बर्थडे लगा मारे, पापा लगे हुए ट्रेडिंग में, इसलिए पापा का ध्यान हुआ है। नहीं ऐसा है, मैं पराठों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। मैं सुबह 2 खा के आया हूँ। आपने सुबह 6 बजे 2 पराठे खा लिए? साढ़े फौज में सिखाया है कि अपना पेट भरा रखो। भाई देहरादून जाके वैसे ही पापा को ऐसे याद आ जाता है, एक तो मैं पैदा हुआ था, दूसरा भाई इनका कोई भी सीनियर इनको बोल देता भाई तू देहरादून है, मसूरी है, तू मोटा हो गया है। पापा तब भी आपको मोटा बोल कहते तू देहरादून से मसूरी पैदल चले जा। देहरादून टू मसूरी टू टेहरी, उस टाइम वो टेहरी का मतलब टाइम शादी से पहले मैं 58 था, शादी के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू 78। ओए थैंक गॉड, मैं ठीक हूँ भाई। मैं शादी से पहले 78 था, मैं 88 आ गया, अब मैं वापस 84 आ गया। तो तूने पहले ही बढ़ा के रखा हुआ है ना।
एक बंदे का सबसे ज्यादा सही है, कोई पैकेट खुलेगा चिप्स का, एक बंदा ना बस ऐसे सीट के नीचे लेटे हुए ऐसे सीधा खड़ी जैसे अभी खड़ी हुई है ना, हाँ ऐसे खड़ी हो जाएगी, फिर खाएगी लेट जाएगी। एक जने का है जो मेरे को सबसे, मतलब जिसको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, एक ही मकसद है बस कि मैं जल्दी पहुंचूं, जल्दी अपने स्कूल में पहुंचूं। देखो भूख भी नहीं लगी, सारे पराठे खा रहे हैं और उसको पूछा गया 50 बार। भाई जैसे धृति के लिए मसूरी है ऐसे मेरे लिए जलंधर है, तो जब मैं जलंधर भी जाता हूँ तब भी रॉकेट भगाता हूँ। एंड ये आ गया थैंक यू फॉर विजिट, खत्म भी हो गया यार है। 183 किलोमीटर करे हैं, मतलब दिल्ली का आप लगा लो 40। एक सेकंड भाई, मसूरी टोटल 104 किलोमीटर है। डैडी अब क्या करें? फॉलो गूगल। अरे सब नीचे जा रहे हैं, गूगल मुड़ गया। गूगल मुड़ गया, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे सैजल सर को छोड़ दो, तेरे से मैं पूछ रहा हूँ क्या चाहिए तेरे को। अब मैं बोलता हूँ कि क्या करते हैं ये, देखो हर बार कुछ ना कुछ पैक करते हैं। ये आराम से दूध लीक कर रहा है कहीं से, टूट गया वो नीचे से, वो देखो। अरे नहीं टूटा भाई, वो टेढ़ा होके नहीं निकला। होगा, भाई देखो सारा कोई दूध बात नहीं, वो केक वाला waterproof है। सीट पे भाई सारा दूध लीक कर गया, देखो। भाई देहरादून यहाँ से रह गया है 25 किलोमीटर। एंड ये जो है भाई, ये शुरू हो गया है 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। वाइल्ड लाइफ तू है ना सुअर? मेरा एक सवाल है, ये क्यों इन्होंने लगा रखा था कि मैं देख ना सकूं? हाँ, ताकि आप जैसे लोग वही है उन्हीं के लिए जो शेर ढूंढ रहे होंगे कि नीचे शेर दिख जाए हमें। मेरे को तो आई वांट टू एंजॉय ब्यूटी। ब्यूटी वापस सामने हो, देखो गाइस पूरा ऊपर। देयर इज ओनली वन ब्यूटीफुल फेस, द बैलेंस आई हैव टू सी आउटसाइड। आप अपनी बेटी और बहू को नॉन ब्यूटीफुल बोल रहे हैं? नहीं, दे आर मोर ब्यूटीफुल। अच्छा, सबसे सुंदर मम्मी को बोल रहे हैं। ये सब चलता रहेगा, आप लोग को टाइम बताता हूँ। एग्जैक्टली 2.5 आवर्स से भी कम लगे हैं, बट हमें 2.5 घंटे हो गए दिल्ली देहरादून चढ़े हुए, एंड उसमें से आधे घंटे का ब्रेक, तो टेक्निकली 2 घंटे हुए हैं। मोदी जी ने बोला है, गडकरी जी ने गाड़ी चला दी है, F1 की कैलकुलेशन नहीं करनी बोला। भाई पराठे नहीं खाने चाहिए, सीधा रुको पहाड़ों की मैगी खाने। अगर आप लोग को पुराने रास्ते से भी आना है, पुराना रास्ता खुला है, पुराना रास्ता यहाँ पे मिलता है। अगर आपने पूरे पहाड़ के बीच से बीच जाना है तो इधर से आओ। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, मैं देहरादून में पैदा हुआ था। उससे पहले हमारी शादी भी यही हुई। पापा मम्मा की शादी मैं अदिति यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, बट कभी घर नहीं दिखाया। आपको घर याद होगा? हाँ याद है। भाई जी कैंट आ गया। चलो भाई, अगर एंट्री मिल गई तो हम कैंट के अंदर जाएंगे। एंट्री तो खुली हुई है, कोई बंद नहीं। अब हम जा रहे हैं कैंट के अंदर। ये कैंट नहीं, अंदर नहीं है, ये बस इतना छोटा सा ही है, घर है। नीचे चलो। ये तो पापा HQ लिखा है, CW। नहीं ये नहीं है, आगे चल, फिर आगे चल, ये नहीं है। पहला घर देखना। इधर से आ जाओ भाई, तो बंद हो भाई। मम्मा अंदर देख रहे, नहीं खुल रहा, बंद करा हुआ। भाई पापा ने खोल ही दिया। ये क्या होता था? ये ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग, ये डाइनिंग, भाई ये डाइनिंग, ये किचन। इसमें थे मम्मी ने जो लेट बनाए थे ना, वो दाल और वो, हाँ जब लोग वेट कर रहे थे एंड 2 घंटे के बाद भुर्जी और दाल। हाँ, नहीं ऑफिसर ने खुद ही आके बनाई थी। ये हमारा बेडरूम था। सही बात है। अभी भी ये पुराने कंस्ट्रक्शन इतना ठंडा लगता है। हाँ, यहाँ पे भी हम फाइनली पापा एक कहानी सुनाने वाले रोड। हमारी नई नई शादी हुई। आई वाज द ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वाले थे। हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट वो था कि मेरी ट्रांसपोर्ट पूरी यूनिट की मेरी, तो मैं ना गाड़ियां चलाता था, मेरा शौक होता था। मैंने गाड़ी सीखी है इधर ही। तो मैं 1 टन होती थी, अब आजकल नहीं आती आर्मी में। जीप जोंगास 1 टन 3 टन, तो मैं 1 टन चला के वापस आ रहा। तो मम्मी ने सोचा यार ये तो ड्राइवर है, ये तो मेरी ऑफिसर के साथ ही। अच्छा, मम्मी को कंफ्यूजन हुई, ऑफिसर नहीं, तो ड्राइवर के साथ शादी हो गई। मतलब 1 टन में तो समझ लो ट्रक, एक तरीके से पापा ट्रक चला के खड़ा आधा है। ट्रक। आप मेरे को सच बात बताओगे कि आप ऑफिसर हो या जवान हो? मैंने कहा क्या हो तो गया? 1 मिनट कर, यहाँ तेरे मुंडन हुए था, कहाँ? वो पीछे मंदिर गया। गाइस वो मंदिर। सॉरी, नहीं मम्मी यार जगह है तो फाइनल कर लो। वैसे एक बात है, मोदी जी चाहे 2.5 घंटे में दिल्ली देहरादून बना दे, उनको ये नहीं पता कि इंडिया में लोग फिर भी खा पी के पहुंचते पहुंचते 9 बजे निकले हैं। अभी टाइम बताता क्या हुआ है। अब जाके हम देहरादून एग्जिट करेंगे। 2:40 पे भाई हम यहाँ आए। बटर चिकन किसने खाया? चिकन बिरयानी किसने खाई? पनीर किसने खाया? पराठे भाई वो नहीं रुकना चाहिए था, नहीं तो मम्मी 100 रुपए पड़ रहा। थैंक्स मम्मी, के मुंह बंद रख, चुप रहे। जितने मर्जी हाईवे बना दो भाई, 6 घंटे हो गए, 5 घंटे 45 मिनट हो गए हमें घर से निकले हुए। हाँ, आधा घंटा गाड़ी लोड करने में लगे। ऐसे तो भाई पहुंचते हम। मोदी साहब ने ये नहीं बोला कि खाने पीने की जिम्मेदारी उनकी है, ठीक है? उन्होंने बोला हाईवे बना रहा हूँ, ठीक है, खा पी के घर से आया करो और सीधा डेस्टिनेशन पे मोदी साहब ने बोला है, ये क्या बोला,
एंजॉय द जर्नी। ऐसे नहीं उनके एक्सेंट में बोला जैसे आप बोलने लगे थे। मम्मी कहती ट्राई करते उन्हें कहती छोड़। दोस्तों मित्रों हाँ एंजॉय द जर्नी। फॉरेन मित्रों। ट्रिप्स ना करो, पहाड़ों में जाओ अपने इंडिया के। रिद्धि का मैंने हनीमून भाई इतना अच्छा वाला इटली मॉरिशस सीशेल सोचा था, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, फिर मैंने कहा चल तू मसूरी चल। तो भाई पहुंच गए हैं एंड मैं बता रहा हूँ अब टायरों की ग्रिप टेस्ट होगी, बिकॉज ये बड़ी खड़ी चढ़ाई है। मुझे इस चढ़ाई पे गाड़ी लेके गया हूँ मैं काफी बार, तो एक दो जगह स्लिप मारती है गाड़ी। अब पता चल जाएगा ये टायर स्लिप मार रहे हैं नहीं मार। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पाइन रिट्रीट एंड अभी ये बता दूं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं, हम हर बार इधर आके इसलिए रुकते हैं बिकॉज एक तो लोकेशन बहुत प्यारी है, यहाँ से मॉल रोड चल के जा सकते हैं। दूसरा ना अगर आपने विला नहीं लिया हुआ एकदम, अगर फैमिली के सारे कमरे हैं जैसे ये और ये, तो एकदम आपको ऐसा लगता है कि अपना ही एरिया है एंड साथ में गार्डन भी है। पापा कहाँ आप बाली जाने का बोल रहे थे बर्थडे पे, आपको ले आए हैं मसूरी। धृति को भी भाई हनीमून पे इटली जाना है, इनको बाली जाना है, मैं कह रहा हूँ मसूरी घूमो। एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, क्या हर समय मैं बाकी जगह पे नोटिस करता धृति नहीं थी, ठीक है, मैंने बड़ा ध्यान से नोटिस किया। तब क्या होता था कि तुम लोग आते थे दोनों लेट जाते थे, अभी हम बाहर अभी एटलीस्ट ये दोनों तो सेट हो गए हैं, एक दूसरे की फोटो खींच सकते हैं। हाँ भाई धृति और प्रिया भी शूट कर रहे थे। तो अब इनको ये तेरी टेंशन नहीं है क्योंकि तू बोलता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये एंगल नहीं, वो एंगल। वैसे भी काम का बोझ अब सारा धृति के ऊपर है, मैं थोड़ा चिल करता हूँ। प्रिया में फोटोज खींच के आए नानी के, तो बिल्कुल राम लक्ष्मण दी जोड़ी है। भाई कमरे बहुत ज्यादा सही है, जैसे ये कमरा है, इसके साथ में पीछे इसका वॉक इन क्लोजेट है। टपूसिया तो मारती है, बट देन मेरा कमरा बहुत फेवरेट है ये वाला, इसमें ऐसा कुछ है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। हाँ यार ये पिछली बार भी येलो था। और यहाँ से उठ के ना सामने सीधा वैली का व्यू है। हम बढ़िया रेस्ट करके निकल चुके, वैसे रेस्ट मैंने और मम्मी ने किया है। पहले मैंने कैरेमल टार्ट खाया, फिर मैंने लाफिंग खाया, फिर मैंने कॉफी पी, भाई ये सब कर चुके फिर हैं। मैंने हमने 1 घंटे की नींद ली है, इन्होंने 1 घंटे का खाना खाया। वापस आऊंगी और खाना खाया। हाँ। मेरा लवली ऑमलेट रह गया। अभी बहुत कुछ है भाई। भाई घर वाले चिक चॉकलेट बैठे और मेरे से रुका नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने सुबह जो ना ऑमलेट का सोचा हुआ था, तो वो जब तक वहाँ खा रहे हैं भाई ऑमलेट लेने जा रहा है। मैं से भी भीड़ होगी तो नंबर आने में टाइम लगेगा। चम्मच और ले लो भाई हमने लवली ऑमलेट खा लिया, पता नहीं घर वालों ने 10 साल बाद खाया तुम। कभी नहीं खाया होगा। प्रिया ने पहली बार ही खाया, कैसा लगा? मोमोज ज्यादा टेस्टी, ऑमलेट यम जला हुआ था। चीज ऑमलेट बहुत ही भाई वो अंकल में से बात कर रहे हैं तो ऑमलेट थोड़ा दबो गया, ये तो बहुत टेस्टी था। कम ऑन, हम बर्थडे मनाने आए। मम्मा बस करो यार, कल से ये थैला भी साथ लेके घूमना। देखो भैया को बोल नया पीस दे दें। ये देखो बड़े साइकिल वैसे छोटे साइकिल। छोटे साइकिल कौन है? हम वो उनका बर्थडे है, वो सबसे आ रहे हो। एक करके आएगा। तो यही उठा के फेंक दिया मम्मी ने। छोटे साइकिल जीत गए। अब आ जाओ बास्केटबॉल मैच। बड़ों का बड़प्पन होता है, वो छोटे को जीतने तो दे। मेरा कंपटीशन है अब बास्केटबॉल का, कौन जीतेगा। हमेशा जीता हूँ, कभी नहीं जीते, एक करके दिखाओ। चल ला मैं अगली गेम खेलूंगा। इसको फेयर एंड स्क्वायर हराऊं। मेरी स्कोर 39 है। 39 है यार, अब चलो करके दिखाओ। कंपटीशन काफी क्लोज है और 8 सेकंड बचे हैं। बहुत तगड़ा कंपटीशन है। हार गई। Woo! आज तक नहीं जीते आप। और मेरे पिछले लास्ट के 15 सेकंड एक भी नहीं 33 और मैंने बनाया 39। वाह, क्या मेरा कभी नहीं जीता मेरे से बास्केटबॉल में। चुप रहे भाई। आप जिस क्रिकेट में